Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 66। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट कराते हैं। विजिट कराने से पहले ही बता देते हैं, आज का सेशन थोड़ा इजी है, राइट? ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहले आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और फिर नाप बी का स्पीड निकालना पड़ेगा। चलो बात करेंगे हम खैर। और ये पहले ही बता दिए थे कि इजी है, तो इजी है। और ये क्वेश्चंस देखो, इसको सॉल्व नहीं करना है एग्जाम्स में, तो मार्क कैसे करोगे? आपको जो सबसे छोटा इक्वेशंस लगे, 2x+y, पहला दूसरा तीसरा जो भी लगे, आप ऑप्शंस की वैल्यू लेकर पुट करके देख लेंगे, राइट? सॉल्व करने मत बैठ जाना कि तीनों इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं, वरना फंस जाओगे, राइट? तो चूंकि सेशन शॉर्ट है, ज़्यादा हम बात कर नहीं रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चंस कम है, तो क्वेश्चंस नंबर 1 पे आते हैं, राइट? ना करना क्या क्या है मेरे को, चलो यार देखो। स्थिर जल में नाव ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ए को धारा की दिशा में पी से क्यू तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। सुनो, मान लो कि ये पी पॉइंट है और ये क्यू क्यू पॉइंट है, ठीक है? इसके बीच का डिस्टेंस हमको जानना पड़ेगा पहले। ए का स्पीड तो इसने दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एग्जाम में इतना नहीं समझान करना, सिर्फ हम फ्रेमिंग थोड़ा आपको कर दे रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोला ठीक है। और आगे इसने दे रखा है कि 3 घंटा का समय लगता है। उसके बाद बोला कि क्यू से पी तक पहुंचने में नाव बी को 5 घंटा का समय लगता है। अब एक नाव बी आ गया, ठीक है? तो यही पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस आपको करना है, ठीक है? उसके बाद इसने बोला धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बताओ, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये लाइन पढ़ो कि ए को धारा की दिशा में पी से क्यू तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है, राइट? तो यदि ये 3 घंटे का समय लगता है, तो चूंकि शांत जल में इसका कितना चाल था, 10। धारा के दिशा कितना है, धारा का चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना हुआ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूंकि 3 घंटा लगता है, तो क्या 15 या 45 हम कर सकते हैं कि मेरा डिस्टेंस 45 किलोमीटर है? अब अगला लाइन पढ़ो। अगला लाइन इसने ये दे रखा कि शहर क्यू से शहर पी तक पहुंचने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में बी को 5 घंटा लगता है। यानी 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी को 5 घंटा लगता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी का स्पीड जो होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 × 45 होता है। भाई साहब, ये जो बी का चाल है ना, बी का ध्यान से समझना, बी का जो चाल है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के विपरीत में है। चूंकि यदि धारा के विपरीत में इतना है, ठीक है, धारा के विपरीत में इतना है, तो शांत जल में कितना होगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला लाइन क्या है कि बी को शहर पी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगता है। यानी बी को अब यहां से लेकर हम यहां तक पहुंचाएंगे। तो चूंकि ये तो धारा का दिशा है ना, तो धारा का यदि दिशा है, तो 14 किलोमीटर शांत जल में है। तो चूंकि धारा का दिशा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी का चाल कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी को धारा के दिशा में पी से क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 45 किलोमीटर पहले था, राइट? और अब 19 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर दो। जो टाइमिंग आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ में आई? ध्यान रखना कि ये धारा का दिशा में है चीज़ें, ये धारा के अपोजिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ए से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर हम बी का स्पीड निकाल लेंगे, आंसर क्लिक करेंगे, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनो, 1850 मीटर का एक वृत्तीय दौड़ है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? सर्कुलर ट्रैक है। अमन और सुमन, ये अमन है
और यहाँ पर सुमन है। इसकी चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और सुमन की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने क्या बोला कि दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। यहाँ देखो कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। तो सुनो, पहली बार मिलेंगे। मान लो कि अमन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो सुमन आपका इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, चूंकि अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो 22-15 कितना हो जाएगा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा। 37 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 37 किलोमीटर प्रति घंटा तो दे रखा है इसने, निकल गया रिलेटिव स्पीड, लेकिन वो तो मीटर में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18। अब यहीं पर कटाने का फेर में ना रहें, क्योंकि यहाँ पर तो कटेगा नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ नहीं कटाएंगे, कहीं ना कहीं तो कटा ही देंगे, कटेगा ही। डिस्टेंस कितना है सर्कुलर ट्रैक का, 1850 मीटर। 1850 मीटर, ये 37 है, ये 5 है, और 18 चूंकि नीचे में है तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। हटा दीजिए, 37 × 185, 10 बार में 180 सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये मेरा मीटर प्रति सेकंड में ये डेटा है। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ें आएगी, इसलिए पहले ही बता दिए थे, सेशंस काफ़ी ईजी है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ नहीं करना इसमें सॉल्यूशन, ठीक है। सीजीएल प्री में भी आ रहे हैं ये क्वेश्चंस और रेलवे भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको जो सबसे हल्का इक्वेशंस लगे उसी में सेटअप करके देख लेना है, वेरीफाई हो जाएगा, आंसर पे क्लिक करेंगे, निकल जाएंगे, राइट। सो इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं, मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।